प्रशांत एजुकेशन शिवहर के यूट्यूब चैनल पे मैं प्रशांत कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस चैनल पे हम लोगों ने क्लास 10th के लिए टॉपर बैच की शुरुआत किए थे और टॉपर बैच में हम लोगों ने क्या किया था कि तत्वों का वर्त वर्गीकरण नामक चैप्टर की शुरुआत कर चुके थे, जिसमें का लेक्चर नंबर 1 आपके सामने रख दिया गया, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हम लोग आवर्त सारणी के बारे में जाने थे कि आखिर आवर्त सारणी क्या होता था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो जाके सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखें और उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में आए। ऐसे दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, लेक्चर नंबर 2 आपको एकदम अच्छे से समझ में आने वाला है। लेकिन लेक्चर नंबर 1 में आखिर हम लोग पढ़े क्या थे, तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था कि तत्वों को उसको भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अलग अलग वर्गों और अलग अलग आवर्तों में सजा दिया गया था। यह तत्वों का जो विशेष समायोजन था, इसी विशेष समायोजन को हम लोग आवर्त सारणी बोले थे। और हमने यह भी बात पढ़ा कि प्रारंभिक दौर में हमको तत्व के बारे में यह पता था कि तत्व या तो धातु होगा नहीं तो अधातु होगा, लेकिन बाद में इसका एक और विशेष प्रकार आया जिसे हम लोग उपधातु बोले। और हमने यह भी बात जाना कि अभी तक फिलहाल 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। क्लियर है बात? तो लेक्चर नंबर 2 में आज हम लोग क्या करेंगे, डोबेराइनर साहब के बारे में, डोबेराइनर साहब के द्वारा दिए गए त्रिक सिद्धांत के बारे में जानेंगे। जरा समझिएगा बात। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे डोबेराइनर के त्रिक का नियम। उसके बाद यह त्रिक का नियम कहता क्या है, इस त्रिक का नियम का महत्व क्या है, इस त्रिक के नियम के कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग डोबेराइनर के त्रिक के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत की सीमाएं जानेंगे, मतलब इसका लिमिटेशंस कहां तक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा बात। लिखा गया है डोबेराइनर के त्रिक का नियम, समझिएगा। डोबेराइनर के इस नियम के अनुसार क्या होता है कि तत्वों को अगर बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजा दिया जाए, मतलब कि क्या करना है कि तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजा देना है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि प्रत्येक जो दूसरे का जो तत्व होगा, मतलब कि त्रिक में 3 गो तत्व होगा। त्रिक में क्या होगा, त्रिक में 3 गो तत्व होगा और तीनों तत्व को क्या करेंगे, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजा देंगे। और वो जो तीनों तत्व होगा, उस तीनों तत्व में से बीच वाला जो तत्व होगा उसका परमाणु द्रव्यमान ठीक उसके पहले व ठीक उसके बाद के तत्व के परमाणु द्रव्यमान के योग के औसत के बराबर होगा। जरा बात को एकदम अच्छा से समझना है। डोबेराइनर के त्रिक का नियम क्या कहता है कि तत्वों को, सुनिएगा बात, डोबेराइनर का त्रिक का नियम में एगो उसका जो त्रिक होगा, एगो त्रिक में 3 गो तत्व होगा। एगो त्रिक में कितने गो तत्व है, 3 गो तत्व है। और वो तीनों जो तत्व होगा एक त्रिक में, उस त्रिक में जो 3 गो तत्व होगा उसमें जो बीच वाला तत्व होगा उससे का परमाणु द्रव्यमान ठीक उसके पहले और ठीक उसके बाद के तत्व के परमाणु द्रव्यमान के योग के औसत के क्या होगा, बराबर होगा। उदाहरण के सहारे इस बात को समझते हैं एकदम आसान लैंग्वेज में। जरा समझिए, मान लेते हैं कि हमारे पास 3 गो तत्व है, एगो तत्व ए, एगो तत्व बी, एगो तत्व सी। समझिएगा बात। तत्व ए का परमाणु द्रव्यमान को हम लोग मान लिए 2, तत्व बी का परमाणु द्रव्यमान 3, तत्व सी का परमाणु द्रव्यमान 4। देखिए, तत्व को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाना। एक त्रिक में क्या होता है, 3 गो, देखो तत्व 3 गो है, तत्व ए, तत्व बी, तत्व सी, 3 गो तत्व है। तत्व क्या करना, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाना। जैसे देख लीजिए, सबसे पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, तो तत्व को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजा दिया गया। लेकिन मेन बात क्या है भैया, फंडामेंटल बात क्या है, मूल बात क्या है कि उस त्रिक में जो बीच वाला जो तत्व रहेगा उसका परमाणु द्रव्यमान ठीक उसके पहले के तत्व और ठीक उसके बाद के तत्व के परमाणु द्रव्यमान के योग के औसत के बराबर होता है। यही डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत कहता है। तो जरा समझिए बात क्या है। डोबेराइनर के अनुसार क्या होगा कि बीच वाला जो तत्व है उसका नाम तत्व बी है, तो तत्व बी का जो परमाणु द्रव्यमान होगा ठीक उसके पहले का तत्व कौन है, तत्व ए का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 2ab है। चलो, ठीक उसके बाद का तत्व कौन है, तत्व सी। क्या तत्व सी का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 4amu। अब क्या डोबेराइनर का अनुसार क्या है कि बीच वाला जो तत्व होगा उसका परमाणु द्रव्यमान ठीक उसके पहले कौन तत्व है, तत्व ए का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 2। अच्छा, ठीक उसके बाद कौन है, तत्व सी का परमाणु द्रव्यमान कितना, 4। तो ठीक उसके पहले ठीक उसके बाद के तत्व के परमाणु द्रव्यमान ये वाला परमाणु द्रव्यमान है उसके योग, मतलब दोनों का योग हो गया। और औसत देखिए, सबसे पहले एगो तत्व, उसके बाद एगो तत्व 2 गो तत्व है, औसत निकालेंगे, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे।
क्लियर बात। 4 2 6 बटा 2 कटेगा 3 mu आया, और यहाँ पे देखिए बीच वाला तत्व का द्रव्यमान कितना आ जाएगा 3 mu आ जाएगा। थोड़ा देखिए तो डोमिनाइनर का तरीके से यही नहीं बोला कि डोमिनाइनर के तरीके से क्या बोला कि तत्व को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजा दो, और उसके जो बीच वाला जो तत्व होगा उसका परमाणु द्रव्यमान ठीक उसके पहले और ठीक उसके बाद के तत्व के परमाणु द्रव्यमान के योग के औसत के बराबर। देखिए फटाफट 3 आया, बढ़ते हुए क्रम में 3 आया, दोनों के योग के औसत के बराबर इसका परमाणु द्रव्यमान होगा बीच वाले तत्व का। अब जो डोमिनाइनर साहब जो त्रिक बनाए, डोमिनाइनर साहब जो त्रिक बनाए टोटल 9 गो एलिमेंट को लिए, कितना एलिमेंट है 9 गो तत्व को लिए, और 9 गो तत्व में 9 गो तत्व का टोटल 3 गो त्रिक बना। एक त्रिक में 3 तत्व कौन कौन था त्रिक में, डोमिनाइनर के त्रिक में कौन कौन तत्व हमेशा जरा देखिएगा किसका किस कौन कौन लकी एलिमेंट है जो डोमिनाइनर के त्रिक में आया। सबसे पहला त्रिक में आया Li Na और K। पहला त्रिक में कौन कौन आया Li Na और क्या आया। दूसरा का त्रिक में कौन कौन Ca Ba। दूसरा का त्रिक में कौन कौन Ca Ba। और तीसरा का तत्व में कौन कौन है Cl Br और I। टोटल डोमिनाइनर का त्रिक में 9 गो तत्व है। कितना 9 गो तत्व है, और एक त्रिक में 3, पहला त्रिक में Li Na K, दूसरा का त्रिक में Ca Sr Ba, तीसरा का त्रिक में Cl Br I। अब जरा समझिएगा बात। अब मान लो कि डोमिनाइनर का त्रिक हम ले लेते हैं एग्जांपल के स्वरूप Li Na K वाला। जरा समझिएगा Li का मतलब क्या होता है लिथियम, Na का मतलब सोडियम, K का मतलब पोटेशियम। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर डोमिनाइनर के त्रिक के सिद्धांत में क्या बोला गया कि बीच वाला जो तत्व होगा उसका परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए ठीक उसके पहले के तत्व का परमाणु द्रव्यमान ठीक उसके बाद के तत्व का परमाणु द्रव्यमान के योग का औसत निकाल देना है। तो जरा समझिए, मान लीजिए हमको क्या निकालना है, जो पहला तरीका है 3 तत्व Li Na K, इसमें हमको क्या करना है कि Na का परमाणु द्रव्यमान निकालना है। तो Na का परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए क्या किया जाए, तो जरा देखिएगा Na का परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक इसके पहले कौन है Li, ठीक इसके बाद वाला कौन है K है, ये दोनों के परमाणु द्रव्यमान के योग का औसत निकाल देना। यानी कि Na का अगर परमाणु द्रव्यमान आपको निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि Li का परमाणु द्रव्यमान और K का परमाणु द्रव्यमान के योग का आपको क्या करना पड़ेगा, औसत निकालना पड़ेगा। जरा देखिए Li का परमाणु द्रव्यमान होता है 7, कितना होता है 7, और K का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 39 होता है, कितना होता है 39। दोनों को जोड़ दीजिए और उसका औसत निकाल दीजिए। दोनों को जोड़िए फटाफट, 39 7 कितना 46 बट्टा 2 कितना आ गया 23। क्लियर है बात, कैसे निकलेगा समझ में आया, कैसे सजाया। जरा देखिएगा यहाँ पे बात, Li का परमाणु द्रव्यमान कितना 7 है, Na का कितना है 23 है, K का कितना 39 है। जरा देखिए तो परमाणु द्रव्यमान बढ़ते हुए क्रम में है, बात समझ में आया। अब जरा समझिएगा ये डोमिनाइनर ने क्या किया था, समान गुण वाले जो 3 त्रिक था इन तीनों त्रिक का निर्माण कब किया था 1817 ईस्वी में। कब किया गया था 1817 ईस्वी में। अच्छा, इसका लिमिटेशन क्या था, उस समय जितना तत्व गया था उस समय उतना तत्व में से सिर्फ 3 ही त्रिक बना सकते थे, या इसका क्या है लिमिटेशन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।